हमारी आज की कहानी है चिल्ड्रन एट वर्क। तो ये कहानी कुछ उन छोटे बच्चों के बारे में है जो कि गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, बट उन्हें अपने जो फैमिली को आर्थिक रूप में सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि एक लड़का है वेलू नाम का, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। और उसकी एक दोस्त बनती है बाद में जिसका नाम है जया। तो ये कहानी है जो पूरी वो वेलू के बारे में है, उसकी लाइफ का एक इंसिडेंट है, उसके बारे में है। तो हम देखते हैं कि वेलू है जो वो 11 साल का एक लड़का है और वो खेतों में काम करता है अपनी बहन के साथ। और वो दोनों जितना भी कमाते हैं उनके फादर वो उनसे छीन लेते हैं, क्योंकि जो उनके फादर हैं वो एक ड्रंकर्ड हैं, शराबी थे। और जो वेलू है उससे रोज पिटाई का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि उसके जो पिता है उसे मारते पीटते भी थे। और एक दिन इन चीज़ों से वो तंग आकर फ्रस्ट्रेट होकर अपना घर छोड़ने का फैसला कर लेता है और अपने घर को छोड़कर चला जाता है। पूरा दिन उस शहर में घूमने के बाद वो एक ट्रेन में चढ़ता है जिसका नाम है कन्याकुमारी एक्सप्रेस। उसके पास कोई टिकट नहीं था, पर लकीली वो बच जाता है, क्योंकि उस ट्रेन में कोई भी टिकट्स है वो चेक नहीं करता। अब वो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचता है। वहाँ लोगों की उसने जो बहुत ही भीड़ देखी, बहुत ज़्यादा शोर था, क्योंकि वहाँ पर अनाउंसमेंट्स हो रही थी और लोगों का अलग से शोर था। इतनी जो भीड़ है वो उसने लाइफ में कभी नहीं देखी थी, सिर्फ एक बार एक मेले में देखी थी। उसके बाद वो उस भीड़ को अब देख रहा है। बट इतनी भीड़ के बावजूद वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसे भूख भी लगी थी और वो बहुत थका भी हुआ था। और पूरे सफ़र के दौरान उसके पास खाने के लिए सिर्फ कुछ जैगरी और पीनट्स थे। और अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और ना ही पैसे थे कुछ खरीदने के लिए। और वहीं उस भीड़ में से एक लड़की उसे आवाज़ लगाती है जिसका नाम था जया। अब वो लड़की है जो उसे बुलाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो देखती है कि वो एक अकेला लड़का है जो इस भीड़ में गुम सा लग रहा है। तो वो कोशिश करती है उसकी हेल्प करने की, बट वो कोई भी है जो रिस्पॉन्स नहीं करता। अब जो जया है वो उसे कहती है कि वो उसे खाना है, वो खिला सकती है। तो ये बात सुनकर बेलू है वो उससे बात करना शुरू कर देता है। अब वो लड़की कहती है कि इसके लिए उसे उसके साथ चलना पड़ेगा। और जो जया है वो एक ऐसी बच्ची है जो कि रैग पिकर का काम करती है, मीन्स जो कूड़ा उठाने का काम करती है। और उसके पास है जो एक सैक थी, एक बोरी टंगी हुई थी उसके शोल्डर पर। अब वो वेलू को साथ में लेकर चल पड़ती है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक मैरिज हॉल में पहुंचते हैं और वहाँ एक गार्बेज बिन में उन्हें दो बनानास और एक बड़ा मिलता है। अब जया क्या करती है, उस गार्बेज में से वो खाने की चीज़ें जो थी वो निकाल लेती है। अब ये देख कर है जो वेलू को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसने ऐसी चीज़ें नहीं खाई थी कभी कूड़े में से उठाकर। पर अब मजबूरी थी उसे जो भी जया ने ऑफर किया वो खाना पड़ा। जया ने उसे एक बनाना दिया और एक बड़ा दिया, और खुद जया ने सिर्फ एक जो बनाना है वो खाया। अब हम देखते हैं कि खाने के बाद जया है जो वो बेलू को अपने घर पर लेकर जाती है। और वो एक स्लम एरिया में रहती थी, झुग्गियों झोपड़ियों में जो रहते हैं लोग, वहाँ पर वो रहती थी। और जो उसकी हट है वो प्लास्टिक शीट्स, ओल्ड टायर्स और ब्रोकन ब्रिक्स से बनी हुई थी। और उसका जो हट है वो ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी टूट सकता है। बट जो वेलू है उसके पास कोई भी और जो ऑप्शन नहीं थी, इसलिए उसे जया के साथ ही वहाँ पर रहना पड़ता है। और फिर जया है उसे अपने साथ ही
काम पर भी लगा लेती है। वही वो भी उसके साथ है जो कूड़ा उठाने का काम करने लगता है। इस कहानी में एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है जग्गू। ये जो पर्सन है इसके पास ये बच्चे हैं जो कूड़ा लेकर जाते थे और उसके बदले उन्हें वो पैसे देता था। अब जो वेलू है वो इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था, बट अब मजबूरी में उसे ये काम करना पड़ रहा है। पर वो सोचता है कि जैसे ही उसे कोई अच्छा काम मिलेगा वो इस काम को छोड़ देगा। और यहीं पर ये कहानी है जो ख़त्म हो जाती है। अब जो राइटर है उसने इस कहानी के ज़रिए क्या बताने की कोशिश की है कि कभी भी जो बच्चे हैं उन्हें इल ट्रीट नहीं करना चाहिए, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो बच्चों की मानसिक स्थिति है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। और ऐसे ही बच्चे हैं जो वो बुरे हालातों का सामना ना करते हुए जो अपने घरों से जो भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और इसी वजह से उन्हें बुरे हालातों का सामना भी करना पड़ता है जैसे कि वेलू। इसलिए बच्चों को हमेशा ही काइंडनेस और प्यार से ही ट्रीट करना चाहिए, नहीं तो ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा अगर उनके साथ है जो बुरा सलूक किया जाए।